नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये कौन नहीं जानता। और लगता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव इसी इंप्रेशन का शिकार हुए हैं। वो ऐसे कि तेजस्वी की पहचान उनकी पार्टी और पार्टी सुप्रीमो की विकराल छवि के छाये में छिपी रही और विरोधियों ने लालटेन की टिमटिमाती रोशनी के इर्द गिर्द हावी अंधेरे का ऐसा प्रचार प्रसार किया कि तेजस्वी का तेज जनता के मन में अंधियारे से उजाले की ओर जाने की उम्मीद जगाते जगाते जंगलराज के अंधेरे में जज्ब हो गया। परिणाम सत्ता में आने का सपना बिखर गया, लेकिन हार जीत से राजनीतिक यात्रा का समापन नहीं होता। जैसे रात के स्याह अंधेरे के बाद आता है सुबह का सूर्य का सुर्ख तेज, वैसे ही हार के बाद शुरू होती है एक नई यात्रा। इस नई यात्रा में हार पर प्रतिक्रिया देने से अब तक बचते आए तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने मानो पहली बार सुना और विश्वास नहीं हुआ कि सत्ता से बाहर होने और चुनावी संघर्ष के दौरान जिस तेजस्वी के तेवर से विपक्ष को पस्त करने की कोशिश होती दिख रही थी, वो तेवर कहां गया। तेजस्वी मानो कुछ ही दिनों में कुछ और बन गए। तनाव में, तेवर में त्योरियां चढ़ाकर तंज कसने वाले तेजस्वी तोल मोल कर बोल रहे हैं, जैसे अपनी नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि ये चुनावी हार की मार है जो तेजस्वी का बदला व्यवहार है। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे राजेश तिवारी जी और कांग्रेस की ओर से मृणाल सिंह जी। आरजू जी, शुरुआत आपसे ही। तेजस्वी को लोगों ने सुना और लगा कि तेजस्वी काफी बदल गए हैं कुछ ही दिनों में, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, अब 2025 का शुरुआत था, विधानसभा का सेशन की शुरुआत थी, तो जाहिर सी बात है सेशन की शुरुआत में हम सब अभिभाषण सबका सुनते हैं, सबसे बातें करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद फिर सरकार की कमियां, खामियां, नाकामियों को हम गिनाते हैं। तो उस तरीके से उस अंदाज में वो पहले दिखे और जाहिर सी बात है दिखना भी चाहिए, क्योंकि वो वक्त था लोगों के अभिभाषण को सुनने का, वो वक्त था स्पीकर नियुक्त होने का, वो वक्त था एक दूसरे से मिलने का। कुछ नए सदस्य आए हुए थे, उनसे मिलने का मामला था, सबको बधाइयाँ देने का मामला था। हम विपक्ष में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन ये भी बताने का वजह था जो विधानसभा के दीवारों पे लिखी हुई थी कि सब विपक्ष का बहुत अहम योगदान है, उस चीज़ों को बताने की चीज़ें थी। और उन्होंने स्पीकर से कहा भी, उनको बधाइयाँ भी दी कि हमको आपसे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष को एक दायित्व मिलेगा, क्योंकि विपक्ष इस प्रदेश में या इस देश में प्रहरी होता है। उन चीज़ों को उन्होंने बड़ी सादगी के तौर पे कहा और उस सादगी को भी बिहार के 14 करोड़ आवाम ने पसंद किया। चलिए, हम राजेश जी से समझ लेते हैं कि तेजस्वी के बदले बदले अंदाज दिख रहे हैं। क्या जिस तरह से आरजू जी बता रहे हैं कि ये जो शुरुआती औपचारिकता है उसका निर्वहन किया जा रहा है, शिष्टाचार का निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन जब बारी आएगी सरकार की साख पर सवाल उठाने की, जनसेवा के प्रति सरकार के समर्पण पर सवाल उठाने की, तब एक बार फिर से पुराने तेवर में तेजस्वी नजर आएंगे? देखिए दीपक जी, नया और पुराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में एक पक्ष और विपक्ष होता है। जितना जिम्मेवारी लोकतंत्र में पक्ष का होता है यानी सत्तारूढ़ दल का होता है, उतना ही लोकतंत्र में विपक्ष का भी भूमिका होता है। और बिहार के विपक्ष का भूमिका एक कभी जन नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी निभाया करते थे, तो वो उस पद पर तेजस्वी यादव जी बैठे हैं। निश्चय ही आशा है कि जो विगत वर्षों में उनका जिस तरह से प्रतिपक्ष का पद का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाए हैं, इस बार जो है 2025 से 30 के बीच में अपने प्रतिपक्ष का भूमिका निभाएंगे। ये पूरे बिहार की जनता उनको बैठाई हुई है, तो निश्चय ही हम लोग का सबको आशा है कि इस लोकतंत्र को मजबूती देंगे और जहां अपना सुझाव होगा, जो प्रतिपक्ष का भूमिका होता है, वो सुझाव पर सरकार जरूर अमल करेगी। लेकिन हमें आशा है कि इस बार जो है सकारात्मक रूप से और सदन चलने देंगे, सकारात्मक रूप से सुझाव देंगे। बिहार की जो उनको सुझाव दे करके तो उस पर सरकार काम करेगी और ये अच्छी बात है। शुरुआत अगर वो किए हुए हैं तो निश्चय ही उसका सराहना होना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में तो ऐसा है। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबको सम्मान देते हैं, सबको लेकर के साथ में चलने वाला है। और हम लोग का होता ही है कि न्याय के साथ विकास है, समतामूलक समाज का स्थापना करना है, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। और निश्चय ही इस तरह का सकारात्मक पहल लोकतंत्र के, बिहार के गंगा जमुनी तहजीब के लिए अच्छा है। चलिए, समय अभाव में कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया जब हम इस पर ले रहे थे तो उनमें से एक नेता ने कहा था, उस पर हम चाहेंगे कि
मृणाल जी अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। वो कह रहे थे कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो तेजस्वी यादव संगत ऐसी रखेंगे तो उसी तरह के गुण व्यवहार आएंगे और उसी तरह के परिणाम आएंगे। इशारा कांग्रेस की ओर ही उनका था स्पष्ट तौर से अगर हम कहें तो। क्या लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के लोक व्यवहार में कहीं कमी है? नहीं, देखिए दीपक जी, जिसकी जैसी सोच, उस सोच पर तो हम लोग प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे ढंग से गठबंधन के साथ ताल में ताल मिला के चुनाव लड़ी। मानता हूं कि कई जगह पर हमारी हार हुई है और हार जो है बेसिकली वो विश्लेषण का मुद्दा है और हम लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं और उस चीज़ को छानबीन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे महागठबंधन की हार हुई है। और जो ये बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। जहाँ तक कि विचारधारा की बात है, कांग्रेस का विचारधारा और जितने भी हमारे महागठबंधन के विचारधारा के जैसे लोग हैं उनके साथ साझेदारी जो है निभाकर हम लोगों ने कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ी है। अब इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिस प्रकार के बेसिकली वो डिबेट छेड़ने की कोशिश, बिल्कुल डिबेट उसी पर हो रही है। आप देखिए किस तरह से शालीनता से एकदम चुन चुन कर शब्दों को तोल तोल कर बोलते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। दूसरी ओर आपके पार्टी के नेता सीनियर जूनियर का लिहाज नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी भी भले ही राजनीतिक रूप से विरोध करना मजबूरी है, लेकिन वो शिष्टाचार दिखा रहे हैं। अपने बड़े और बुजुर्गों के प्रति भी वो सहयोगात्मक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टी के नेता कैसे कैसे AI वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो ये शिष्टाचार वाली बात तो होगी ही ना। आप कह रहे हैं कि डिबेट शुरू करना, डिबेट तो चल ही रही है उस बात पर। नहीं, देखिए जैसे हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री राजेश राम जी, ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे नेता ये सब जो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, जिस प्रकार से वो कर रहे हैं उनकी अपनी नीति हो सकती है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का विचारधारा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल माने वो ट्वीट या जो भी आप कह रहे हैं कि AI बनाकर बेसिकली लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कांग्रेस का ये मुख्य मुद्दा बेसिकली ये नहीं है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है अभी पार्टी के संगठन को सृजन करना और जिस प्रकार से हम लोग का की हार हुई है उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और विश्लेषण के दरम्यान जो भी हम लोगों के पास कठिनाइयाँ आ रही हैं उस पर हम लोग सोच विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आरजू जी, ऐसे में सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि मीडिया फ्रेंडली तेजस्वी यादव को माना जाता रहा है, चाहे पटना की बात हो, दिल्ली की बात हो या कहीं प्राइवेट फंक्शन में भी अगर कोई मीडिया वाला उनसे कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहता है तो वो खुलकर कहा करते थे। लेकिन इस चुनावी हार के बाद वो एक लंबे समय तक गायब रहे हैं और अब सदन में बात रख रहे हैं, बाहर कुछ वो बोल नहीं रहे हैं। इसी वजह से ये चर्चा छिड़ रही है ना कि तेजस्वी अपनी नई छवि गढ़ना चाहते हैं, एक बिल्कुल नए इमेज में आना चाहते हैं ताकि पुरानी छवि की वजह से अब तक जो नुकसान हुआ है उसे किनारे किया जा सके। मैंने शुरू में ही कहा कि 2025 का नया विधानसभा का सेशन तैयार हुआ। हम नए तेजस्वी को देख रहे हैं। नए तेजस्वी को ही नहीं देख रहे, वही तेजस्वी हैं, कोई नए तेजस्वी नहीं है। और वो नए अंदाज में क्यों नहीं दिखेंगे? पहला दिन था, सबसे मिलना था, जुलना था। अब अभी अगर डायरेक्टली हम सरकार के ऊपर ब्लेम करने लगे तो बताइए कैसा रहेगा? अभी सरकार को काम करने दीजिए। जो इन्होंने सरकार ने जो बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के लिए जो वादे किए हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि 10,000 सरकार पे ब्लेम, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आरजू जी वो तो इसी पे भी ब्लेम नहीं करने सामने आए ना, बीजेपी पर ब्लेम करने सामने आए, जो चुनाव से पहले काफी कुछ हो रहा है। नहीं दीपक जी, मेरे बातों को पूरा करने दीजिए, आपका पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अभी सत्ता पक्ष के लोग नया संविधान की शपथ लिए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से शपथ लिए हैं, उनको मुबारकबाद। सारे तमाम जितने भी मंत्रिमंडल में शपथ लिए उनको भी मुबारकबाद, हार्दिक बधाई। हम कहते हैं कि अभी इनको काम करने दीजिए, ये काम करेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि पिछली जो सरकार थी इन्हीं की थी, डबल इंजन की सरकार थी। इन्होंने जो 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में दिए, 3 महीने के बाद वो सवाल होंगे, कुछ दिनों के बाद वो सवाल होंगे। जिस तरीके से आपने नवादा में देखा कि 2,000-1,000 के करीब महिलाएं जो थी वो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं कि हमारे बाकी पैसे कब मिलेंगे। तो हम सवाल पूछेंगे सरकार से, क्योंकि विपक्ष प्रहरी होता है कि 1,90,000 जो बकाया राशि है वो बिहार की महिलाओं के खाते में कब जाएंगे।
हम ये पूछेंगे, हम ये भी पूछेंगे कि आपने फैक्ट्रियां लगाने का वादा सवाल किया क्या था। होगा वो तो आप तय कीजिएगा आरजू जी, लेकिन हम हमारे हमारे चाह रहे हैं ना हमारे कि पास सवाल पूछने का दीपक जी, तरीका आ रहे हैं सवाल सवाल पूछने का तरीका क्या होगा, हमारा- क्योंकि चुनाव के समय ये कह रहे थे ना कि राजद की पहचान है कि कट्टा कनपट्टी में सटा के सीने में गोली उतार के इस तरह से वो बात करते हैं। वो तो ये देखिए इसलिए सवाल उठ रहा वो है। क्या पहचान है क्या नहीं, इलेक्शन में किस तरीके से परसेप्शन गढ़े जाते हैं, इसको आप अच्छी तरह बखूबी जानते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि आप कनपट्टी और कट्टे की बात करने वाले किस तरीके से बात करेंगे। डिप्टी सीएम इस प्रदेश के विजय सिन्हा, अरे सरकार आपकी है, इंटेलिजेंस आपका है, आपके विजय जुलूस में ठाठ है गोलियों की बौखलाहट सुनाई देती है, आवाजें आती हैं, और उसके बाद क्या हम लोग अगर सवाल करते हैं तो आप कहते हैं वो नकली थे। तो यानी कि सारे देश की जितनी भी मीडिया है वो गलत थी, जो वीडियो फुटेज चल रहे थे वो गलत थे, सरकार और शासन वो सत्ता अभी में भी बैठे हैं, हुए सही आप थे। भी जांच कर सकते हैं, उसकी जांच नहीं हो गई नहीं, है हम सीधे बाकायदा, तौर पे उसके हम बाद सीधे तौर पे कह रिपोर्ट रहे आई हैं है। कि बिहार इन सब मूल मुद्दों के अंदर जो बिहारियों का 14 करोड़ आवाम का जो सवाल है, जो पलायन का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो अशिक्षा का सवाल है, कि क्या जो तेजस्वी पर 1,90,000 भरोसा कर पाएंगे बिहार की ये आबादी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप- तेजस्वी के छवि पर भरोसा कर पाएगी? क्यों नहीं, हमको करोड़ों में वोट मिले। नहीं, चुनाव परिणाम से नहीं, ठीक ऐसा है, लग रहा है ना। परिणाम से सब कुछ नहीं होता है। और ये जो परिणाम है ना, हम बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश की मेहरबानी है और उनको उसका इनाम भी मिल गया, सुना है कि उनका चलिए, प्रमोशन हम हो गया है। ठीक है, बिहार हम को जिताने राजेश जी का से उनको जान लेते इनाम हैं। मिला है। राजेश जी, और नहीं, ये छोटा सा, हाँ जल्दी छोटा से सा। मैं बहुत ज्यादा ये नहीं करूंगा जल्दी से, नहीं फिर समय लेकिन देंगे। हमारा तौर और तरीका ना बदला है ना आज बदलेगा। जिस तरीके से हम सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, बिहार के 14 करोड़ आम की सवाल को उठाते रहेंगे और वो उठाते ही रहेंगे। हम इससे कहीं हम लोग को परहेज नहीं बिल्कुल है। नहीं, आपको उठाना भी चाहिए। जी। और तेजस्वी और ने इस बात 2022 का- में हाँ। एक बार 22 सीटें हमारी आई थी, उसके बाद कमान किसने संभाली? लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने, और उसको लेके 85 तक आए। लेकिन फिर वो इस इलेक्शन में अगर इस तरीके वही का तो पूछ जनादेश रहे हैं आता ना है कि वो तो एग्रेशन के कारण तेजस्वी जब बढ़े, हम पार्टी को व्यापक विस्तार दिया, सर, लेकिन हम- वही एग्रेशन हम- के कारण अब दीपक जी- पिछड़ गए। दीपक जी, हम इलेक्शन जरूर हार गए हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं हारा है। बिहार के आम वो तो आवाम के लिए राजनीति में हौसला 14 हारने करोड़ तो आम कहाँ? आवाम के लिए सड़क से लेकर सदन तक हम रहेंगे, बिल्कुल, साथ रहना में ही रहेंगे, उनकी पड़ेगा। आवाज को उठाएंगे। विपक्ष इस देश में प्रहरी आपको होता है, रहना कमजोर ही नहीं पड़ेगा, होता और अगर आप नहीं रहेंगे तो हम आपको जगाएंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष पर निरंकुश होने से रोकने के लिए लगाम आपको ही लगाना है। राजेश जी, हम तेजस्वी के तेवर की बात कर रहे हैं, ये भी तेवर की बात कर रहे हैं कि आपको आने वाले दिनों में तेवर देखने को मिलेगा। ये मत समझिए कि तेजस्वी यादव एक हार से हताश हो गए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान और इस चुनाव से पहले के तेजस्वी के तेवर को हम देखें, तुलना करें, तो लगता है कि तेजस्वी एक मेकओवर फेज में चले गए हैं। कुछ बेहतर सलाह मशवरा करने वाले लोग उनकी टीम में आए हैं, शायद ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सही बोले कि ये न कल बदले थे, न आज बदले हैं, न आगे भविष्य में ये बदलने वाले हैं। इसी पर तो जनता का डाउट रहता है कि हम बदल गए हैं, हम पहले बदल गए हैं। ये तो क्लियर है। और देखिए, आपको हम प्रूफ भी कर देते हैं कि ये न कल भी बदले थे, न आज भी बदले हैं और न आगे भी बदलेंगे। क्योंकि देखिए, पूरा चुनाव तेजस्वी यादव जी किस कैंपेन पर लड़े? पलायन पर। पलायन उनका सबसे बड़ा इशू था। बहुत बिहारियों का दर्द उपट गया था और उसके लेकर के वो बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि पलायन पर। हम बार बार इसके पहले भी करते हैं कि तेजस्वी यादव जी एनआरबी हैं, मतलब कि नॉन रेसिडेंशियल बिहारी हैं। आप उठा करके देखिए, 14 तारीख को मतगणना होता है। 14 के 2 दिन के बाद जो है आपका ये सिंगापुर से आती हैं, वो चली जाती हैं उनकी छोटी बहन। उसके बाद 2-3 दिन के बाद 2-3 बहन और चली जाती हैं। फिर उसके बाद परिवार चला जाता है। और उसके बाद अब देखिए, तेजस्वी यादव जी चले गए। फिर 1 तारीख को विधानमंडल शुरू हो रहा है, सुबह आ रहे हैं और फिर कल शाम में ये पहला बार हो रहा है कि राज्यपाल का भी भाषण हो रहा है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा अगर जो कोई पलायन किया है, आपके हमारे यहाँ घर में भी शादी ब्याह होता है तो जैसे रिश्तेदार लोग आते हैं, सही से खत्म होता है, सब कोई चल जाता है ना। उसी तरह का ये स्थिति हुआ, सब कोई आया, सब कोई चल। कहाँ है? क्योंकि बिहार की जनता देखी है कि आपको जो है
15 से 2020 तक है, 20 से 25 तक के बीच में आप 4 साल हर बार जो है बाहर रहते थे, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो आपका सुखाड़ हो, या कभी भी चिमकी बुखार हो, या आप कोरोना काल हो, हर समय आप रहते हैं। चुनाव के जब आता है साल भर तो आप जननायक बन जाते हैं। और बिहार के तरह तरह प्रलोभन दिया है। बिहार की जनता को धन्यवाद हम देते हैं कि वे अरदास में रखे हुए थे और लास्ट कितना भी प्रलोभन दिया गया, लेकिन उनके प्रलोभन में आकर के नहीं, जो 20 साल से टेस्टेड है, जो 20 साल से ट्रस्टेड है, उस पर विश्वास करके और उस माननीय मुख्यमंत्री को फिर से जो 25 से 30 देने का काम किया, अपने विश्वास को। और निश्चिंत रहें, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं और वही करते आए हुए हैं। और आप देख लीजिए कि जैसे रिजल्ट आया है, मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, उसके बाद से काम का प्रगति, हर जगह समीक्षा, हर जगह कार्यक्रम रोज। नहीं, तो यही तो हम समझना चाह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव का स्वभाव, उनके बोलने की शैली, उनका लहजा, सब कुछ उन्होंने बदल दिया है। कोई चीज नहीं बदला हुआ, आप देख लीजिए। अरे भाई, विधानमंडल 5 दिन का सिर्फ चल रहा है, इससे भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज होता है? कहा बिहार की जनता व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति का क्या हो सकता है? आरजू जी शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। आरजू जी, आरजू जी बताइए। उसके बाद भी नहीं है, सुन लेते हैं आरजू जी शायद कुछ इस पर, सिर्फ इसी विषय पर। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये नेता प्रतिपक्ष को ये ढूंढना चाहते हैं, उसमें और भी हमारे सदस्य बैठे हुए हैं और हम इनको तलाशेंगे। इनको थोड़ा सा वक्त दे दिया है, ढील दे दिया है। जब 1,90,000 महिलाओं के खाते में नहीं जाएंगे ना, इनको खोज के निकालेंगे और सड़कों पे दौड़ाएंगे। अगर बिहारियों का अगर पलायन बंद नहीं हुआ तो इनको फिर से सड़कों पे खोज के निकालेंगे और दौड़ाएंगे। अगर बिहार के नीति आयोग की रिपोर्ट की इमेज, आपकी इमेज वही बनी रहेगी कि आप जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, उनकी समस्याओं को लेकर सदन में अपनी उपस्थिति को लेकर संवेदनशील नहीं है। जनता के प्रति तो संवेदनशील वो कह रहे हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट लोग नहीं है। सदन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन लीडर ऑफ अपोजिशन वही तो हम कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से हमको वास्को डी गामा बन के ढूंढ रहे हैं ना, 1,90,000 अगर नहीं गए महिलाओं के खाते में, इनको ढूंढ के निकालेंगे। मतलब ढूंढना पड़ रहा है ना, ऐसा ना हो कि जनता को भी ढूंढना पड़े। असल में ये है ना कि इनको जो अपनी चीजें हैं वो डिलीवर्ड नहीं करनी है। एक आदमी के ऊपर एक सेकंड राजेश जी, मृणाल जी के पास चढ़ते हैं, एक धुरी पे घूमना है। हम कहते हैं कि पलायन पे बात कर लीजिए, सत्ता आपकी थी, आप होगी उस पर भी बात होगी। बेरोजगारी पे आप बात कर लीजिए, हो गया ना, बेरोजगारी पे बात कर लीजिए। कहाँ है वो, कहाँ है? नवादा की महिलाएं पैसा मांग रही हैं। ठीक है, नहीं राजेश जी, किनसे बात करेंगे? किनसे? आरजू जी, नौजवान नौकरी मांग रहा है, 1 करोड़ देने, उनकी आवाज कौन पहुंचाएगा? पूछिए कब देंगे? आरजू जी, उनकी आवाज नहीं, आरजू जी ठीक है, राजेश जी ठीक है, सड़कों पे दौड़ाएंगे। राजेश जी हो गया, सड़कों पे दौड़ाएंगे। ठीक है। आरजू जी, आप यहां ये बात कह रहे हैं ना, सदन में ये बात कहने के लिए आप तो अधिकृत है नहीं, वहां जो व्यक्ति अधिकृत है वो कहां है? जो अधिकृत वही तो राजेश जी बोल रहे हैं। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तो हम ये भी तो कह रहे हैं कि और तो महागठबंधन के लोग हैं, हमारे दल के लोग। ठीक है, वो भी संतोष कीजिए ना राजेश जी, संतोष कर लीजिए, संतोष कर लीजिए। हमने इनको मृणाल जी नहीं देने वाले देखिए, समय कहाँ है? शिक्षा पे बात करने वाले लोग कहाँ हैं? ठीक है, हो गया आरजू जी, हो गया राजेश जी, हो गया आरजू जी, राजेश जी हो गया, नहीं लगी, ठीक है, ढूंढ के निकालेंगे, बिहार की सड़कों पे बिल्कुल ढूंढने में हम भी मददगार साबित होंगे। आरजू जी हो गया, राजेश जी हो गया, नहीं आरजू जी हो गया ना, नहीं ढूंढने में हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, अगर कुछ गलती होगी तो हम भी खोज कर निकालेंगे। मृणाल जी कुछ कह रहे हैं। मृणाल जी, बोलना, शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जनता से जुड़ने का ये बहुत ही अहम जरिया होता है, लेकिन क्या लगता है कि इसमें भी थोड़ी तंगी है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले या INDI अलायंस की बात कर लें? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस की कोई तंगी नहीं है। शब्द का चयन भी हम लोग सही ढंग से करते हैं और उसका डिलीवर भी सही ढंग से करते हैं। जहाँ तक बेसिकली NDA की बात है, देखिए अभी आरजू जी ने कहा है कि हम जो इन्होंने मुद्दा बेसिकली उठाया था बिहार में कि हम ये सब इंडस्ट्री लगाएंगे, इतने लोगों को। मृणाल जी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, आप शब्दों के चयन की ही बात करें तो उसी पर हम कर लेते हैं ना। बिहार में जो आम बोलचाल की भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है ना, और दिल्ली हरियाणा में वो आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो बिहार में आपत्तिजनक मान लिए जाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप क्षेत्र विशेष में जाकर उसके भावनाओं को समझने में चूक रहे हैं? नहीं, ऐसी नहीं आपके है। नेता आते हैं दिल्ली वाले स्टाइल में बोलकर चले जाते हैं, लोग को पल्ले नहीं पड़ता। नहीं, हमारे नेता तो नेशनल नेता हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली पूरे भारतवर्ष के लीडर हैं, और उनकी जो भाषा है और भाषा जो शैली है, उनका जो व्यवहार है,
वो उसी प्रकार से ही रहेगा और उसी प्रकार से भी मुद्दे उठाएंगे। जिस प्रकार के वो मुद्दे उठा रहे हैं पूरे भारत में घूम के, लगता है बेटर कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि सीटों की संख्या कम होती जा रही है ना। कनेक्ट हम पब्लिक से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आपके मुद्दे पर भरोसा कैसे बिहार के करेंगे? जितने भी आप लीडर हैं connect तो नहीं कर पा पब्लिक रहे से हैं। कनेक्ट कर ही रहे हैं और बेसिकली इसलिए अच्छे आपकी ढंग से सीटों की अपनी संख्या बातों को भी पहले रख से रहे नगण्य हो हैं। गई। हम लोगों ने बेसिकली भर चुनाव बेसिकली लोगों को बताया कि मुद्दा की राजनीति होनी चाहिए, यहाँ पलायन की जो बेसिकली समस्या है उसके बारे में बात होनी चाहिए। वही जो बात है, नौकरी की इतने समस्या है, महत्वपूर्ण बेरोजगारी मुद्दे की आप उठा समस्या रहे है। हैं लेकिन उन मुद्दों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं, आप इनके प्रधानमंत्री जी आके मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। वो भी जिस बड़े प्रकार स्टाइल के से इनका करके गए ना। IT सेल है, जिन प्रकार नहीं, का IT देखिए, सेल जो बेसिकली ये लोग मिथिला में गए तो करते हैं। मैथिली में भटका कर गए, नहीं, मगध मैं- क्षेत्र में गए नहीं, तो नहीं, मगही में भटका नहीं, कर गए, इससे क्या उधर भाषा- आरा भोजपुर में आए तो भोजपुरी में भटका कर गए। कम से कम भटका तो रहे हैं ना, भावनाओं को समझकर आप वो मुद्दा भी नहीं को- कर पा रहे हैं। नहीं, मुद्दा को मंच पर चढ़कर आप बेसिकली कट्टा और बंदूक की बात करेंगे, जबकि आपको बिहार के लोग आप वो काफी छवि नहीं सुधार awareness पाए, हैं और आप वो काफी छवि नहीं शिक्षित सुधार हैं। पाए। उन्होंने उस छवि को आप पर थोप दिया है, इतनी महारत है उनमें, लेकिन आप उस छवि को बदल नहीं पाए हैं। नहीं, उस नहीं। छवि को तोड़ भी नहीं ये भी नहीं कह पाए कि वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, 20 सालों में जिस प्रकार से एनडीए ने विनाश काल का बेसिकली एक युग रखा है, तो जिसमें कि बेसिकली युवा लोग जो है काफी पलायन हुए हैं, बिहार से काफी बेरोजगारी भी आई है, हेल्थ सेक्टर में देखिए किस सब प्रकार से समस्याएं हम दिक्कत समझ है। रहे हैं, बस तो हम ये लोगों ने- समझने का नहीं, प्रयास हम कर रहे हैं लोगों क्या ने भी उस विपक्ष मुद्दा को जनता से उठाने का- कनेक्ट कर पा रहा है, जनता की भावनाओं को समझ पा रहा है, और अगर समझ पा रहा है तो उस समझ को लेकिन आगे किस तरह आप से जिस प्रकार संप्रेषित से कर रहा चुनाव है, आयुक्त मिलकर इसमें एक कहीं चूक चुनाव नहीं हो लड़ते- रही। देखिए- माफी चाहूंगा आरजू जी, समय अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, मृणाल सिंह जी, राजेश तिवारी जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और सियासत में इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। छवि गढ़ी जाती है, छवि तोड़ी जाती है और नई छवि गढ़ी जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे तेजस्वी का जो ये स्वरूप दिखा है, जब उनके तेवर देखने की आवश्यकता होगी तो वो तेवर भी क्या तलखी के साथ दिखाएंगे या तोल मोल कर शब्दों का उपयोग करके ही दिखाएंगे, जिसका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। ये स्वाभाविक है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।